फाइनली देखिए माता रानी का भवन दिख रहा है, लगभग हम 1.5 किलोमीटर दूर है और थोड़ी देर बहुत लेट हो गए हैं। अभी 6:30 बजे की बस है माता वैष्णो देवी जी के लिए। कैब कैंसिल हो चुकी है। ये भैया मिले हमारे, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर है इनके पास, इन्होंने हमें 20 मिनट में पहुंचा दिया। देखिए फाइनली हम यहाँ पर पहुंच गए और ये हमारी बस वॉल्वो लग्जरी टाइप बस है। लक्ष्मी मोटर्स के थ्रू हमने राइड बस से बुक की थी और बस देखने में तो बाहर से बहुत सुंदर दिख रही है, अच्छी दिख रही है, बट अंदर चल के देखते हैं। अच्छा, इसकी ये कैबिन है, कैबिन काफी बड़े हैं, अच्छे हैं, लग्जरी है और इमरजेंसी एग्जिट का भी यहाँ पे गेट दिया हुआ है। स्विचेस लगे हैं, लाइक 2 तरह की लाइट्स हैं यहाँ पर, ऑन ऑफ करते हैं, काफी स्मूथली वर्क कर रहे हैं। और अगर बाकी देखें, कर्टेन्स लगे हुए हैं और जो यहाँ पे मैट्रेस है वो भी अच्छा लगा हुआ है। जो cushions हैं वॉल्वो की टैगिंग हो रखी है इन पर। और ये भी है, चार्जिंग सॉकेट दिया हुआ है, सी टाइप। और अगर आपके पास आईफोन है तो वो सपोर्ट नहीं करेगा, यूएसबी टाइप चार्जर लगे हुए हैं ओनली। और बस की ओवरऑल कंडीशन। और अब यहाँ पर गुन्नू को ये भूख लग रही थी क्योंकि काफी टाइम हो गया इसको दूध पिए हुए, तो दूध ने स्टार्ट किया। कैबिन काफी बड़े हैं, तो मतलब ऑलमोस्ट सारे मेंबर्स तो नहीं, बट ऑलमोस्ट मेंबर्स यहाँ पर कैबिन में आके बैठ कर बात करने लगे। बस में बैठ चुके हैं, बस मूव कर चुकी है और हमारे और भी कैबिन बुक है, 3-4 फैमिली जा रही हैं। और फिर भूख भी लगने लगी तो फिर खाना चल रहा है। उन्होंने क्या करी है, डिनर को लेकर आए थे, खाना खाते वक्त सारी फैमिली लेकर आए थे, तब मैंने खाना स्टार्ट कर दिया। और मीनवाइल उन्होंने पोटी कर दी। और देखिए हमारी साली साहिबा कैसे बच रही है। ये साली साहब फोन में बिजी, ये बस से थोड़ा चलते टाइम मस्ती की से। और उसके बाद अल्टीमेटली फिर सबने खाना भी खा लिया। खाना खाने के बाद ड्राइवर साहब ने बस को बीच में रोका कि किसी को रिफ्रेश होना है या फिर कुछ खाना है तो खा खा सकता है। तो फाइनली हम पहुंचे यहाँ पर। काफी अच्छा होटल था ये, नाम मुझे याद नहीं है, बट जो लोकेशन वाइज देख सकते हैं आप कितना सुंदर है। ये पानी के शावर्स भी लगे हुए हैं, कुछ गेम्स भी हैं यहाँ पर और इंटीरियर भी काफी अच्छा है इसका। एक्सटीरियर देख ही रहे हैं आप बाहर से। और यहाँ पे स्टॉल्स लगी हुई है। और गुन्नू फिर कहाँ पीछे रहने वाली है, गुन्नू ने भी चाहा कि मैं घूमना स्टार्ट करूँ, तो हमने उसको इस तरीके से घुमाया। और घुमाने के बाद गुन्नू इज अल्टीमेटली वेरी हैप्पी। और देखिए आप देख ही सकते हैं। हम्म, और इस तरीके से गुन्नू भी खुश। उसके बाद फाइनली जब वापस हम बसेस में गए, अब रात हो चुकी है काफी, तो सोने का टाइम हो गया, तो हमें तो आ रही है बहुत तेज नींद, बट गुन्नू को नींद नहीं आ रही, उसको तो बाहर जाना है और बस में आगे पीछे घूमना है। और देखिए वो बाहर जाने की कोशिश कर रही है, बट किसी तरीके से, क्योंकि गुन्नू को सुलाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है, बट अल्टीमेटली वी हैंडल। और फिर हम सोकर सुबह उठे तो सूर्य की किरणों के साथ हम उठे और हमने देखा कि हम पहाड़ियों पर हैं और आप व्यू देख ही सकते हैं। तो यानी कि अब हम ना हम कटरा के नजदीक पहुंचने वाले हैं, कुछ टाइम बाद पहुंच जाएंगे। चलो सब रेडी, मैं भी रेडी, गुन्नू भी रेडी, जय माता दी, सब रेडी, बुआ जी भी रेडी, ताई जी भी रेडी, सब रेडी। चलो जय माता दी। अब यहाँ से चढ़ाई तैयार होगी, हम कटरा से चल दिए हैं रेडी होकर। रूम में सामान रख दिया है अपना, जो जरूरी सामान है सिर्फ वो लेके चल रहे हैं, क्योंकि चढ़ाई करते वक्त हालत ख़राब हो जाती है, तो भाई कुछ भारी सामान रखना ठीक नहीं है। यहाँ से RFID बनेगी सभी की। अब प्रोसेस चेंज हो गया है। RFID बनाने के बाद यहाँ से कैम लगा हुआ है, यहाँ से फ़ोटो खींच जाएगी और फिर क्लिक होने के बाद RFID बनेगी। उसके बाद आपको विजिटिंग कार्ड अलॉट होंगे और वो कार्ड आपको गले में हैंग करके रखना है। यहाँ पर जाने से पहले RFID, यहाँ से RFID मिलेगी और इस तरीके कुछ RFID है ये। और इसका बेनिफिट ये है कि आपको ट्रैक कर सकते हैं, आपकी लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं इस ID से। वहाँ पर पहुँचना है हमें, और भक्तों के लिए वो अर्थ को आ रही है, वो ये जो अर्थ को आ रही है, और वहाँ पर हमें ऊपर जाना है जहाँ पे ये आपको दिख नहीं रहा है यहाँ से भवन, कुछ टावर्स लगे हुए हैं वहाँ पे। और भक्तों के लिए टीन लगाई हुई है, देख रहे हैं टीन यहाँ पे इस तरीके से। टोटल मिला के ऑल इज गुड। और अब यहाँ से हम रेडी, अब गुन्नू भी रेडी, सारे जो फैमिली मेंबर्स हैं सब चल रहे हैं साथ साथ। और देखिए रास्ता यहाँ से देख ही पा रहे हैं, यहाँ पे है अर्धकुंवारी और ये पैदल जाने का रास्ता। और ऑटो कहाँ तक मिलते हैं यहाँ पे, और बाढ़ गंगा तक हमें ऑटो मिलेंगे।
उसके बाद तो पैदल ही जाना है। अगर तुम अपनी गाड़ी लेके आ रहे हो तो पार्किंग में खड़ी करनी पड़ेगी, और ऑटो भी जाएंगे तो वो बाणगंगा तक जाएंगे, और यहाँ तक ये लास्ट है। उसके बाद हमें पैदल ही जाना है, आगे अलाउड नहीं है। अर्धकुंवारी के पीछे, इस पहाड़ी के पीछे माता का मंदिर है, माता वैष्णो देवी जी का। जय माता दी। यहाँ से एंट्री मेन द्वार, यहाँ से गाड़ियाँ नहीं जाएंगी, और ये है हमारा वेलकम द्वार। और यहाँ पर देखिए ये है बाणगंगा। कहते हैं कि जब माता जा रही थी तो बजरंगबली भी उनके साथ थे, और उन्हें प्यास लगी तो माता ने बाण चलाकर यहाँ से बाणगंगा का निर्माण किया, पानी निकलने लगा, जिससे बजरंगबली ने अपनी प्यास बुझाई। और ऐसा भी कहा जाता है कि माता ने यहाँ पर केस धोए थे, तो इसलिए इस गंगा को बाल गंगा भी कहते हैं, और क्योंकि बाण से पानी आया था, जल आया था, इसलिए बाण गंगा भी कहते हैं। और मोस्ट ऑफ पीपल क्या करते हैं, लोग यहाँ पर स्नान करते हैं। हमारी चढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है, हमारी गुन्नू हमारे साथ है, धर्म पत्नी, साली साहिबा, बुआ जी, सब चलते जा रहे हैं। और यहाँ पे ना भाई सब ज़्यादा सामान लेके चलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जो मैंडेटरी हो सके तो इग्नोर करें, तब चढ़ाई करें, क्योंकि थकावट हो जाती है। और इस तरीके से यहाँ पे डंडे भी मिलते हैं चढ़ाई करने के लिए। और मेरे साथ तो मेरी गुन्नू है, और ये मेरे साथ अपना आराम से, ये देखो, चले जाए माता दी। और अब यहाँ पे आ चुके हैं रास्ते में, ये चरण पादुका मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि जब माता के पीछे भैरव बाबा आ रहे थे तो माता ने यहाँ पर रुककर उन्हें पीछे मुड़कर देखा था, तब से मंदिर का निर्माण हुआ और चरण पादुका मंदिर बना। और अंदर से आप देखेंगे तो बहुत ही सुंदर मंदिर है ना। हमारे पास थोड़ा टाइम कम था, इसलिए हम जल्दी जल्दी जा रहे थे। और देखिए मैं बाहर से थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरीके से मंदिर है, और काफी सुंदर मंदिर है यहाँ पर। और देखिए इस तरीके से यहाँ पे एंट्री है मंदिर की, यहाँ से आप अंदर जा सकते हैं। डोनेशन बॉक्स बाहर लगाया हुआ है, अगर कोई बहुत भक्त कुछ डोनेट करना चाहे। चल चल के हालत खराब हो गई है, देखो ये सब आराम कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। हमारी गुन्नू पे आराम कर रही है, गुन्नू, बुआ जी भी आराम कर रहे हैं, और कुछ मेंबर्स तो भी पीछे ही हैं। और ऐसी हालत हो जाती है चल चल के, और यहाँ पे आराम करो ऐसी गुन्नू, से हेलो हेलो हेलो। ओह, ये ऊपर अभी और जाना है, अभी 4.5 किलोमीटर आए हैं अभी, और अभी वहाँ उससे वो देख रहे हो आप, ये इस पहाड़ के पीछे मस्ती। ये बीच में ढोल वाले होते हैं, इनको आप अपनी खुशी से कुछ देना चाहे दे सकते हैं। देखो ये आप ये रास्ता देख सकते हैं, ये जो रास्ता जा रहा है ना, ये बोर्ड लगा हुआ है वाइट कलर का, ये अर्धकुंवारी जी के लिए जा रहे हैं। और यहाँ से अर्धकुंवारी जाना है तो घूम कर जाना है, लगभग 1 किलोमीटर ये पड़ता है। बट वहाँ पे दर्शन होना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि भीड़ बहुत होती है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि भाई यहाँ से इस रास्ते पे आप सीधे आइए, और ये रास्ता यहाँ से दर्शन के लिए जा रहा है माता वैष्णो देवी मंदिर के लिए। और हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हम यहीं से ही जाएंगे, क्योंकि अर्धकुंवारी में दर्शन होना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, टाइम लगता है। और यहाँ से हम सीधा माता वैष्णो देवी मंदिर जाएंगे, और वहाँ से दर्शन करने के बाद फिर अर्धकुंवारी जी के दर्शन करेंगे। उसके बाद प्लान करेंगे शिवखोड़ी जाएंगे, टाइम बचा तो जरूर चले जाएंगे यहाँ पे। लगभग 1 बजे स्टार्ट किया था, लगभग 4 घंटे हो गए मैं चढ़ाई करते करते। और स्टार्ट कहाँ से किया था वो देख रहे हैं, वहाँ पे दिख रहा है, ये कुछ व्यूज़ दिख रहे होंगे आपको नीचे से, वहाँ से स्टार्ट किया था। और गुन्नू अपना पूरी मस्ती में, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये थक नहीं रही है, क्योंकि पापा चल रहे हैं गुन्नू के साथ, है ना। और छोटी साली ये देखो, मेरे दांत देखो कैसे चमक रहे हैं। बट ये है कि 4 घंटे करीब हो गए, बुआ थक चुकी है, खराब है, डंडा भी ऐसे कांप रहा है, बाजू पे छोड़ो। और भाई साहब बहुत थकने के बाद फिर हमने यहाँ पे खाई फ्रूट चाट, जो कि बहुत महंगी है क्योंकि ऊंचाई पे आ गए हैं। उसके बाद अर्धकुंवारी पर जाने से पहले हमने डिसाइड किया कि अर्धकुंवारी चलते हैं, और वहाँ पर जाने से पहले हमने जलेबी और दूध खाना पसंद किया कि भाई खा लेते हैं। और उसके बाद और ये रास्ता माता अर्धकुंवारी मंदिर तक जा रहा है।
मन माना नहीं तो सोचा कि भाई बाहर से ही दर्शन कर लें लेकिन करके चलेंगे। तो यहाँ पर हम आए ऊपर की तरफ जाएँगे, लेफ्ट मुड़कर माता अर्धकुँवारी मंदिर है और ये कुछ टावर्स देख रहे हैं आप? यहाँ पर भैरव बाबा का मंदिर है जो कि अब देखने में तो बहुत पास लग रहा है बट अल्टीमेटली ये है बहुत दूर। मतलब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 1 किलोमीटर की तो 1 किलोमीटर नॉर्मल चलने के 7 से 8 किलोमीटर के बराबर हो जाता है। इतनी थकावट हो जाती है क्योंकि चढ़ना ईज़ी नहीं होता है। और यहाँ पर और ये है देखो ये अर्धकुंवारी। जाने का रास्ता ये है कहा माता जाता है कि अर्धकुँवारी भैरव बाबा अर्धकुँवारी जब मंदिर में। माता के पीछे लगे थे तो ऐसा माता कहते यहाँ पे हैं 9 कि महीने तक छुप के भैरव रही बाबा से थी छिपने के लिए और फिर माता बाद में यहाँ पर रुकी थी गुफा के रास्ते से और निकल 9 गई, तो महीने इसलिए रुकने के बाद अर्धकुंवारी वो मंदिर गुफा बना के था। दर्शन रास्ते करना ही थोड़ा सा बाहर निकल गई टाइम थी। लगता है, बुकिंग होती है 1 तो से 2 दिन का टाइम भी लग जाता देख है ही यहाँ पे। सकते हैं मंदिर की रौनक बहुत ये अच्छी देखिए है, ध्यान से, मन बहुत लगता यहाँ है, से हम बहुत सारे चलेंगे भक्तों माता को आप के, देख माता सकते हैं यहीं वैष्णो पे के मंदिर। विश्राम कर रहे हैं। बस ये है कि यहाँ पर दर्शन करने में टाइम लग जाता है, 1 से 2 दिन का टाइम भी लग जाता है क्योंकि भीड़ बहुत होती है। का व्यू देखेंगे, देखो सी कहाँ है, नीचे आपको दिखेगी खाई, ये देख रहे हो? ओहो, ये देखो। ये अगर यहाँ से जूम करूँगा, जूम नहीं हो रहा है। हम कितनी ऊंचाई पर है आप उसका अंदाजा लगा सकते हो। हमने वो जो छोटी-छोटी लाइट्स दिख रही है ना यहाँ पर, इससे भी नीचे से हमने चढ़ाई स्टार्ट की थी। हम काफ़ी ऊंचाई पर आ चुके हैं और यहाँ पर थोड़ा-सा ध्यान रखने वाली बात है, देखो बंदर होते हैं यहाँ पर। वैसे तो बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा साथ है, लेकिन थोड़े शरारती होते हैं, तो ये कहीं न कहीं आपका सामान छीन सकते हैं। और ये आगे की तरफ रास्ता जा रहा है, जब अर्धकुँवारी मंदिर पे माता के मंदिर पर आप जाएँगे, तो वहाँ से भवन के लिए इस तरीके का रास्ता मिलेगा, जय। पूरा कवर्ड है। हे गुन्नू, गुन्नू, गुन्नू मम्मा के पास चला गया। आशी मम्मा के पास चला गया। ये देखो हालत तो खराब है भाई। सब थके हुए। दीपांशी तो बहुत ज्यादा थक रही है। ये डंडा जो है सुबह से छोड़ा नहीं है दीपांशी ने। गुन्नू, आशी, ओ आशी तो अंगूठा पी रही है, भूख लग रही है। चलो इस ओह! अभी भी 2.5 किलोमीटर सुबह से शाम हो गई है बट अभी भी 2.5 किलोमीटर बचा है और 2.5 किलोमीटर कोई आसान है नहीं। तो ये देखिए व्यू ऊपर से नीचे का व्यू शाम के समय कैसा दिखता है और इट्स वॉव! सनसेट का ये सीन आप देख ही सकते हैं कितना सुंदर दिख रहा है। तो कहते हैं ना यहीं पर ही जन्नत है। हाँ, बिल्कुल है। देखिए फाइनली बस। देखिए माता रानी का भवन दिख रहा है, लगभग हम 1.5 किलोमीटर दूर है और थोड़ी देर में माता के भवन के नज़दीक पहुंच जाएंगे। चलो अभी तो रास्ता बाकी है, अभी तो ये पूरा रास्ता है, देखो यहाँ से जाएंगे फिर जाके हम माता रानी के भवन पे यहाँ पे पहुँचेंगे। लगभग 1.5 किलोमीटर और माता से मिलना आसान नहीं है इतना, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, चढ़ाई करनी पड़ती है। हालांकि फैसिलिटी बहुत अच्छी हो गई है, ये कवर्ड है पूरा, बारिश से बचाएगा आपको। यहाँ पे पक्का रास्ता है और बस ये बहुत अच्छा हो रखा है। और अर्धकुंवारी से आगे आएंगे तो फिर वो खच्चर भी नहीं मिलते हैं आगे, यानी कि रास्ता क्लीन मिलेगा एकदम से पैदल यात्री या फिर गाड़ियों के द्वारा। जैसे ये फैसिलिटी है अर्धकुंवारी से, ये फैसिलिटी आपको मिल जाएगी गाड़ियों की, पर इसके लिए आपको प्री बुकिंग करानी पड़ेगी और काफ़ी थक चुके हैं। और फाइनली हम माता के मंदिर के एंट्रेंस द्वार पर आ चुके हैं। देखो डेकोरेशन आप देख सकते हो, नवरात्रों के स्टार्टिंग में डेकोरेशन हुई थी और अभी भी देखो कितने सुंदर हैं। फूल भी पूरी तरीके से नहीं सूखे हैं और अंदर घुसने के लिए सिक्योरिटी चेक्स होते हैं, उनसे पास होके भक्तों को जाना होगा। और यहाँ सिक्योरिटी चेक्स में जेंट्स की अलग लाइन होगी और लेडीज की अलग लाइन है। प्रॉपरली चेक होता है यहाँ पर क्योंकि सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जम्मू के नज़दीक है, जम्मू में ही है हम। और देख सकते हैं आप यहाँ पर बोर्ड पर भी लिखा हुआ है और यहाँ पर कुछ फ्रस्टिंग पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान से देख लीजिएगा। एंट्री हो चुकी है। इसके बाद ये पार्वती भवन, यहाँ पे रेस्ट करते हैं लोग और वहाँ वो देख रहे हैं ये भवन है, इसके पीछे हम जाएंगे। और भैरव बाबा का मंदिर इनसे भी ऊंचाई पे है, फिर ऊंचाई पे जाना पड़ेगा। और अब देखिए एक मंदिर बहुत सुंदर सजा हुआ है। आ, बात करने में पता चला है कि लगभग 5 करोड़ के फूल यूज हुए हैं पूरे रास्ते भवन और सब कुछ बनाने में और देखो सुंदरता देखते ही बनती है।
फूलों से पूरा भवन महक रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से सुंदर भवन सजाया हुआ है। ये ऊपर से ये आने का रास्ता है भवन में। दर्शन करने के बाद कैमरा या फिर किसी भी तरीके की कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, पर्स या बेल्ट भी अलाउड नहीं है अंदर। है ना? तो अंदर तो क्लिक नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर हम जैसे माता के दर्शन करने जाएंगे माता वैष्णो देवी के, वहां तो कुछ अलाउड ही नहीं है। बट ये है कि बाहर दर्शन आने के बाद अपने लॉकर से अपनी सारी चीजें कलेक्ट करने के बाद फोन, पर्स, बेल्ट और बाकी जो सामान है, फिर हम यहाँ पर दूसरे रास्ते से आ सकते हैं। देखिए कितना सुंदर बनाया हुआ है इन्होंने। यहाँ पर बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है। और जो डेकोरेशन है वो पीक पर है। बहुत ही अच्छी डेकोरेशन है। मतलब देखते ही सभी लोग देखते रहिए और जय माता की बोलते रहिए। और ये बहुत मतलब अनगिनत तरह के फूल यहाँ पर यूज किए गए हैं, जिससे पूरा भवन महक रहा है। और देखो, जब यहाँ पे ये साइड वाला रास्ता है, इस साथ में एक ऊपर की तरफ रास्ता बना हुआ है, जो कि पूरी तरीके से ना कवर्ड है और उसमें हवा भी ज्यादा नहीं आती है। और बहुत सुंदर है, क्योंकि फोन ले जाना अलाउड नहीं था तो वहाँ की वीडियो में कवर नहीं कर पाया हूँ। तो आप देख ही सकते। और डेकोरेशन तो आप देख ही पा रहे हैं कितना सुंदर भवन सजाया हुआ है। मतलब इस नवरात्रे इन्होंने फर्स्ट नवरात्रों से पहले ही स्टार्ट कर दिया था। नवरात्रों में ये डेकोरेशन हो चुकी थी और अभी भी फूल ऐसे ऐसे लग रहे हैं कि मतलब ये सूखे ही नहीं है और ताजे के ताजे फूल लग रहे हैं। कुछ मौसम यहाँ का बहुत ठंडा है। बहुत ठंड होती है यहाँ पर ऊपर। तो जब भी आप आए तो हमेशा प्रॉपर कपड़े लेकर आए, और बच्चे साथ है तो उनका प्रॉपर ध्यान रख के लाना है। और माता वैष्णो देवी भवन आने से पहले आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी होती है। तो वो बुकिंग करनी जरूरी है। बुकिंग और फिर उसके वो जो आईडी कार्ड आपके बनते हैं वो उसी के थ्रू बनते हैं। नाम आपको बताना होता है, वहां से आपकी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट हो जाती है। और ऑनलाइन गूगल करके आप बुकिंग कर सकते हैं, वहाँ पे सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। और देखिए डेकोरेशन देख ही रहे हैं आप, कितनी सुंदर डेकोरेशन है और बाकी फैसिलिटीज भी है। और दूसरा एक चीज और है यहाँ पर, अगर आपको भवन पे रुकना है और जय माता दी, तो रुक सकते हैं। बट ये है कि यहाँ पे तो अरेंजमेंट थोड़े से कम है, तो आपको टाइम से यहाँ पर आना पड़ेगा। और कुछ डॉर्मेंट्रीज हैं या धर्मशाला है, वहाँ पर आपको कमरा बुक करना पड़ेगा। बट रश बहुत ज़्यादा होता है, तो इतनी ज़्यादा धर्मशालाएं नहीं है। कमरे ना मिलने पर फिर दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप कंबल ले सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ठंड बहुत है तो ये कंबल से काम चलता नहीं है। 100 रुपये पर कंबल चार्ज होता है, जो कि रिफंडेबल होता है। बट भीड़ होने के कारण ना वो भी हमें अवेल नहीं हो पाए थे और मजबूरन हमें रात को ही वापस निकलना पड़ा, क्योंकि ठंड बहुत थी, रुकने का कोई साधन ही नहीं था। और लोग मजबूर होकर फिर रास्ते में या फिर जैसे गैलरीज बनी हुई हैं वहीं पर वो लेटते हैं। तो ये और देखिए, ये अंदर की तरफ जा रहे हैं, भवन भवन की तरफ का रास्ता है। सीधे जाएंगे तो भवन की तरफ पहुंच जाएंगे, और अगर राइट साइड मुड़ते हैं तो ऊपर की तरफ जाएंगे, जो बाबा भैरव की तरफ जो चढ़ाई जाती है। वहीं पर थोड़ा सा ऊपर चल के लॉकर्स हैं और खाने का भी साधन रखना, और अच्छे रेस्टोरेंट खुले हुए हैं वहाँ पर, आप अच्छे से खाना भी देख सकते हैं। और देखिए डेकोरेशन तो दिख ही रही है, बहुत अच्छी अच्छी इन्होंने मूर्तियां भी बनाई हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे ये लिखा हुआ है, माँ बाबा भैरव बाबा हो गए, श्री जगन्नाथ हो गए, भोलेनाथ की तस्वीर है, श्री राम दरबार है। और खाटू श्याम जी का जो चित्रण किया हुआ है, बजरंग बली, ओम जय माता दी। और मतलब क्या ही कहने। देखिए कितना सुंदर दृश्य है। और जब हम यहाँ यहाँ से गुजरेंगे तो फील कर सकते हैं सारी चीजें। बहुत ही अच्छा है। और देखिए ना यहाँ पर देखिए और ये सब फूलों से सजाया हुआ है, मूर्तियां लगाकर फूलों से सजाया। और बहुत मेहनत की गई है इसके लिए, बहुत टाइम लगा है इसको करने में, और पता नहीं कितने सारे एम्प्लॉयज लगे हैं यहाँ पर। और इसकी कॉस्ट भी थी, बट ये है कि सब भक्तों के कारण नहीं है, क्योंकि चढ़ावा भक्तों के साथ से आता है यहाँ पर। और माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने इसका सारा अरेंजमेंट किया हुआ है। और जैसे ही आप दर्शन कर लेते हैं, तो दर्शन करने के बाद आपको चरणामृत के लिए एक अलग से लाइन लगाई हुई है।
जहाँ पर पानी आता रहता है वो चरणामृत होता है, वो से आप सेवन कीजिए। उसके बाद आपको एक टोकन अलॉट होगा। वो टोकन आपको जब लाइन यहाँ से वो आपको पता चल जाएगा, लाइन जब बाहर की तरफ निकलती है तो वहाँ पर काउंटर होता है, वो टोकन आपको दिखाना है, वहां से आपको प्रसाद मिलेगा टोकन दिखाकर। तो उस प्रसाद में कुछ एक टोकन पे 2 पैकेट मिलते हैं और 1 नारियल मिलता है। तो उस प्रसाद में एक में मिश्री होगी और एक में चांदी का सिक्का होता है, जो माता के दरबार के खजाने से लिया जाता है, और जो ट्रस्ट ने ऐसा अरेंजमेंट किया हुआ है कि आपको पैक करके वो प्रॉपरली मिल जाता है। तो उसे आप अपने साथ ले आ सकते हैं, और बाकी जो प्रसाद है आप बांटने के लिए बाहर से जब आप कटरा पहुंचेंगे नीचे से, या फिर जब बाण गंगा स्टार्ट होती है वहां पर भी, वहां से आप वो प्रसाद खरीद सकते हैं। और माता रानी की कृपा से हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए, बहुत आराम से हुए दर्शन। हम बहुत लकी हैं कि हमारे दर्शन इस तरीके से हुए। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो पंडित जी ने हमें वहाँ पर रोक दिया, और क्योंकि वहाँ पर ड्यूटी होती है पंडित जी की, तो वो ड्यूटी चेंज करने लग गए, तो उतनी देर तक हमें आनंद मिला कि भाई हम माता के दर्शन कर सके। माँ उन्होंने हमारा प्रसाद भी लिया, प्रसाद भी वहाँ पर उन्होंने चढ़ाया। चढ़ा ऐसे नहीं चढ़ाते हैं। और हाँ, हमने कोशिश की थी कि हम दान दे दें कुछ वहाँ पर। तो गुडफुल है ट्रस्ट के वहां पर, उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने सीधा से एक वर्ड बोला कि आप ये जो चढ़ावा है या ये जो दान है, जो भी आप रुपए चढ़ाते हैं, 100 एक से 200 एक 500 एक 51 जो भी, वो आप सिर्फ दान पात्र में डालिए। यानी कि कोई किसी भी तरीके का कैश अंदर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर आपको कुछ देना है, दान करना है, तो आपको दान पात्र में डालना होगा। जय श्री श्याम जी, देखिए श्याम जी की, बाबा श्याम जी की तस्वीर। और ये देख ही रहे हैं, मतलब, और ये मनमोहक दृश्य इतना अच्छा है कि अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको लगेगा कि हम यहीं पर ही घूमते रहे और इसको देखते रहे। और इस तरीके से हमने पूरे भवन के दर्शन किए और कृतार्थ हुए। उसके बाद हम थक गए, और सुबह पूरी दिन उतरने के बाद सुबह हम पहुंचे वहां पर। तो नींद पूरी करने के बाद हमें बस भूख लगी थी, तो हमने ये नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद, क्योंकि हमारी नेक्स्ट डे की ट्रेन थी, तो उसमें फिर हमने शाम को खूब शॉपिंग की, और फिर हमने बल्ले पापड़ी ऑर्डर किए वहाँ पे। बल्ले पापड़ी ठीक थी, वहीं पर एक रेस्टोरेंट था कटरा में। और ये जो हमारी गुन्नू है ना, ये बहुत शैतानी करती है, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करती है। देखिए जैसे अब ये कर रही है, आराम से बैठ नहीं सकती। तो इसको लेकर खाना, मतलब हमारा ऐसे होता है कि अगर हमें कुछ खाना है तो पहले मैं इसको किसी और रिलेटिव को, वाइफ को, फूफा जी या वो है उनको दूंगा, उसके बाद मैं खाऊंगा, उसके बाद फिर मैं तो करूँगा, फिर वो खाएंगे। और इस तरीके से फिर हमारी ये जो माता के दर्शन करने की व्यवस्था थी वो खत्म हुई, और हम पहुंचे प्लेटफॉर्म पर। प्लेटफॉर्म पर गए, और मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर जो हमने ट्रेन बुक की थी रिटर्न की, वो वंदे भारत ट्रेन की थी। फर्स्ट टाइम मैं वंदे भारत में ट्रैवल करूंगा, तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। देखिए अब काफी वेट करने के बाद लगभग 3 बजे ये ट्रेन आ चुकी है। अब बाहर से देखने में बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, और इसका प्रॉपर सिस्टम है। अभी हम लोग बाहर वेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ना अभी इसमें सफाई चल रही है। तब तक मैंने सोचा कि थोड़ा सा वीडियो शूडियो बना लें अपनी भी। और देखिए ट्रेन यहाँ पे खड़ी है, ट्रेन में सफाई हो रही है अभी। जो हाउस कीपर्स हैं वो लगे हुए हैं, और जैसे सफाई हो जाएगी उसके बाद इसके गेट ओपन हो जाएंगे, और तो हम यहाँ पे चढ़ जाएंगे। अब हम ट्रेन की सफाई होने के बाद हम अंदर आ चुके हैं, और देखिए अंदर से पूरी लग्जरी ट्रेन है। इसमें फुल्ली ऑटोमेटेड सिस्टम है। मतलब अगर ये जो गेट की मैं बात करूँ, यहाँ पे पूरा सीटिंग अरेंजमेंट है, लाउड स्पीकर्स का अरेंजमेंट है। देख सकते हैं यहाँ पर ये जो बटन प्रेस करके हमें इस गेट को खोलना होगा, और उसके बाद हम इसे खोल सकते हैं, और उसके बाद किसी दूसरे डिब्बे में जा सकते हैं। ये एडजस्टेबल टेबल है, और ये सामान रखने के लिए थोड़ा सा स्पेस दिया हुआ है। ये फुटरेस्ट है, देख ही रहे हैं आप। और ये वाटर बॉटल रखने के लिए वाटर बॉटल होल्डर है। और जो सीट्स हैं इसकी फ्लेक्सिबल नहीं है, वो मैं बोलूँगा। और अगर आपको चार्जर चाहिए तो चार्जर के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जो आपका हैंड रेस्ट है उसके नीचे आपको चार्जर मिलेगा। 3 प्लग पिन चार्जर यहाँ पे मिल जाता है। सामान रखने के लिए ऊपर ये लॉरी दी हुई है। स्पेसियस है, पर अगर बहुत बड़े बैग हैं तो वो बाहर की तरफ आएंगे। और देखिए गुन्नू को भी ट्रेन बहुत पसंद आई है, वो एंजॉय कर रही है, खेल रही है, और उसको हमने एडजस्टेबल टेबल पे बिठा दिया। अब देखिए किस तरीके से वो खेल रही है, ऐसे खुश है। और देखिए ये जो ट्रेन है, जो हमारा टिकट हुआ है 1600 रुपए का हुआ था, जिसमें सब कुछ इंक्लूड है। यानी कि आपको नाश्ता भी मिलेगा, चाय भी मिलेगी, पानी भी मिलेगा, और खाना भी आपको मिलेगा।
और अब आ चुका है हमारा नाश्ता। नाश्ते में देखिए क्या क्या मिलता है। ये ट्रॉपिकाना फ्रूट जूस मिल जाता है, ये कचौड़ी है, ये सैंडविच है, बड़ा यमी है। और ये जीवराज की चाय है, जिंजर चाय, बहुत ही अच्छी चाय है औसम है। ये ठीक ठीक है। पॉपकॉर्न्स मिलते हैं इसमें कोटेड चॉकलेट के साथ। और उसके बाद वो सॉस है जैसे मैंने देखा। और कुछ टाइम बाद आपका खाना भी आ जाएगा। आप देखिए व्यूज देख सकते हैं यहाँ से। ट्रेन फास्ट है, अच्छी है। बस एक ही प्रॉब्लम है कि इसमें जो सोने का अरेंजमेंट नहीं है, सीट एडजस्टेबल नहीं है, तो आपको बैठ के ही जाना है। और आपको सोना है तो बैठकर ही सोना होगा। ठीक है, इसी तरीके से ये है। अब हमारा खाना आ चुका है। खाने में रोटी है, तीन दही है, स्वीट्स हैं, कुछ तीन तरह की सब्जियां हैं, चावल हैं, दो तरह की सब्जियां और चावल। और इस तरीके से हमारी जर्नी खत्म होती है और हम अपने घर के लिए रवाना हुए। अब व्यूज आप देख ही सकते हैं। ये वंदे भारत ट्रेन से बाहर का व्यू है। ओवरऑल बोलूँ वंदे भारत ट्रेन में आपको बाहर से कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, खर्च करने की। सारे स्टेशन पे ये नहीं रुकती है, और कहीं रुकती है तो एक दो मिनट के लिए ही रुकती है। बट आप कभी इससे बाहर ना निकलें, क्योंकि गेट बंद होने के बाद ओपन होने का चांस कम हो जाता है। अब तो इसी के साथ जय माता दी सभी को।